हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 1 जो है एसएससी ट्रिक वाले बैच की क्लास। इसके अंदर में हम लोग सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी और एमटीएस के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस होगा और क्वेश्चन के लगाने का जो एग्जाम वाला तरीका होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एग्जाम में आप 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। आज जो मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक होगा। आज के बाद आप बोट एंड स्ट्रीम को बहुत ही आसान चैप्टर मानेंगे। एक सिंगल लाइन में हर एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं, क्वेश्चन ईजी वाला हो या मुश्किल वाला हो, सभी के लिए सिर्फ केवल एक तरीका। ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग तरीका अप्लाई करें। क्या जानना है, सिर्फ 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, उसके बाद आपको सिर्फ आंसर दिखाई देंगे हर एक क्वेश्चन का। ये जो क्लासेस चल रही है, ये बैच का नाम मैं बता देता हूँ। ये बैच हम लोगों का है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में, और जहां पे आपको ये क्लासेस मिलती है इस तरीके के पोस्टर के हिसाब से। जो 16 मार्च से शुरू होने वाले हैं, यानी आज से क्लास शुरू हो रही है इसकी, केवल ट्रिक वाली क्लास होगी। इसमें आप इन सभी एग्जाम के क्वेश्चन कराए जाएंगे। एसएससी एग्जाम 2026 को टारगेट किया गया है। सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कोई बेसिक, कोई कहीं जरूरत पड़ने पे हम लोग बेसिक या फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे लगाना है। ये क्लासेस आपको एक मिनिमम प्राइस में अभी मिल रही है, मात्र 51 रुपए में, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास, और क्लास देखिए कैसे आपको लगाना है। बोट एंड स्ट्रीम का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो किस तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला चीज आपको ये समझना है कि बोट एंड स्ट्रीम में हमको क्या क्या चीज होता है। एक बोट होता है, एक वाटर होते हैं, एक होता है हमारे पास डाउन स्ट्रीम यानी धारा के साथ, एक धारा के विपरीत। ये 4 ही पॉइंट होते हैं और इसी से सारे के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। मतलब अगर आपने ये 4 पॉइंट लिख लिया और इन 4 में से कोई 2 आपको क्वेश्चन में दिया रहता है और कोई 2 पूछा जाता है, बस इतना ही क्वेश्चन होते हैं बोट एंड स्ट्रीम के अंदर में। अब क्या दिया है वो आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि स्थिर जल में एक नाव की चाल, स्थिर जल का मतलब वो बोट की चाल बोल रहा है, यानी ये 3 दिया हुआ है, पहला पॉइंट आ गया। फिर क्या बोला, धारा के प्रतिकूल इसकी चाल 1 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम, इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास। 2 डेटा दिया रहता है और कोई 2 में से एक पूछ लेगा आपसे। अब देखिए कैसे होता है, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहां जो वैल्यू होती है ना, इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है और इन दोनों को घटाने पे ये आता है। इससे क्या पता चला, ये जो दोनों, ये वाली जो वैल्यू होगी, इन दोनों को घटाने पे हमारे पास 1 आता है और इन दोनों को जोड़ने पे ये वाला आता है। तो अगर इन यहां क्या वैल्यू रख दे, घटाने पे 1 आ जाए तो बोलेंगे यहां 2 रख दीजिए, तो वाटर की स्पीड आ गई। अब बोलेंगे ये वाला क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पे आता है, 3 और 2 कितना, 5 आता है। सपोज करिए अगर आपको ये दोनों डेटा दिया रहता तो ये कैसे निकलता है, देखिए इनको जोड़ के आधा कर लेते हैं ये वाला, इनको घटा के आधा कर लेंगे ये वाला। बाकी पूछा क्या क्वेश्चन में हमसे, एक बार देख लें, धारा की चाल पूछी गई थी, तो ये तो सीधा सीधा आंसर यही दिख रहा था। यानी कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो, देखिए बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, और ये स्पीड का रेशियो है, ध्यान रखना आप सभी लोगों को। अगर मान लीजिए ये वाला दिया है 8, ये वाला दिया है हमारे पास 4, और हमको ये चाहिए, तो क्या करेंगे, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, यानी ये 6 होगा। अब अगर हमको ये वाले चाहिए तो हम देखो 8 और 4 हम जो होगा इनको घटा लेंगे, 4, 4 का आधा कितना आ जाएगा, 2। या तो हमने एक चीज और पढ़ा था कि मान लीजिए अगर हमको एक वैल्यू ये दिया है तो हमको पता है कि यहाँ वाटर की जो स्पीड होगी ना, इन दोनों को जोड़ के ये वाली मिलती है, यानी कि इसके जगह पे क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। इनको घटा के क्या मिलता है, ये वाला मिलता है। इनको जोड़ के आधा कर सकते हैं, इनको घटा के आधा कर सकते हैं, या इनको जोड़ के ये ला दीजिए, इनको घटा के ये ला दीजिए। कहीं से भी कोई वैल्यू, जो भी 2 दिया रहेगा उसके अलावा आपको कोई एक पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन में फिर से देखिएगा, हमको क्या लिखना है क्वेश्चन में, सिर्फ बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6 घंटा, इसको ध्यान रखेंगे। 2 किलोमीटर चलता है, यानी स्पीड क्या होगी, 12, और ये क्या होगा, धारा के अनुकूल, यानी ये हो गई 12। अब कैसे 12 है, अगर इतना तो आपको पता होना चाहिए कैसे, कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम होता है। अगर ये 2 किलोमीटर 1/6 से भाग देंगे तो ये गुणा होकर कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, फिर क्वेश्चन में क्या बोला, प्रतिकूल चलता है 2 घंटे में 12 किलोमीटर, इसको तो काट सकते हैं, ये 6 की स्पीड आ गई, ये वाला 6 दिया। इस बार हमको ये दोनों दिया है, कोई भी पूछ ले, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 12, 6, 18, 18 का आधा 9। अगर ये 9 निकल गया ना, तो ऐसा नहीं कि इसको घटा के ही आधा करना, इसमें क्या जोड़ दें कि ये 12 बन जाए, तो बोलेंगे यहाँ 3, ये वाटर हो गया, ये बोट हो गया। जो भी पूछ ले आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा क्वेश्चन में, धारा की चाल पूछा गया, तो आप चाहते तो सीधा इनको घटा के भी आधा करते तो भी डायरेक्ट आंसर आ सकता था, बोट का भी निकाल सकते हैं। तो कौन सा आंसर इसमें, 3 वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, यानी पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। आपका क्वेश्चन आधा तो यही सॉल्व हो जाता है।
अब देखिए नाव धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 घंटे में जा रही है 55, यानी कि स्पीड कितनी रहेगी, 5 से 55 में भाग देंगे 11 की स्पीड रही होगी। अच्छा, फिर जबकि धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 11 घंटे लगते हैं, यानी यही दूरी तय करने में 11 पचे 55, यानी इसकी स्पीड 5 रही होगी। अब ये दोनों दिया, क्या पूछा हमसे, नाव की चाल पूछा गया था। इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेते हैं। अगर हमको ये वाला वैल्यू भी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ के ये आता है तो ये 3, इनको घटाने पे 5 आता है, ठीक है ये वाली वैल्यू। लेकिन हमसे सिर्फ पूछी गई थी नाव की चाल, तो आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या ये क्लियर है? साथ में आप लोग बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन तो ईजी हैं, इसमें सारे टाइप करेंगे। देखिए आज हम लोग इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अलावा 15-20 क्वेश्चन और भी आगे, यानी 2 क्लास आपको लगेगी इसको कंप्लीट करने के लिए। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में यात्रा करते समय एक नाव की गति जो है 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति, ध्यान रखिएगा ये वाली वैल्यू दिया हुआ है कि धारा की दिशा में यात्रा करते समय नाव की गति, अच्छा नहीं धारा की दिशा में बोला गया है तो फिर तो ये आ जाएगा, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल दिशा में यात्रा करते समय ये वाला 27 दिया हुआ है। शांत जल में नाव की गति पूछा गया, यानी इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। इसका 3 दे देंगे तो ये 30 और 30 60 का आधा 30 है। अब 30 में क्या जोड़ेंगे, 33 हो जाए तो बोलेंगे ये वाला 3 है। ये वाटर की स्पीड है, ये बोट की स्पीड है। तो बोट का पूछा गया था शांत जल में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लगाइए। पहले क्या लिखेंगे, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। इस क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है हमारे पास कि धारा की दिशा में जा रही एक नौका की चाल 48, यानी ये वाला 48 दिया है धारा की दिशा में। अच्छा, दूसरा वाले में क्या दिया, धारा के विपरीत जाने में 32 की स्पीड है, ये वाली 32 दिया हुआ है। बाकी आपको निकाल लेना है, जो भी पूछ ले इसमें से। इनको जोड़, इसको 2 दे देंगे तो 50 30 80 80 का वैल्यू 40, ये वाला 8 हो जाएगा, क्योंकि 40 8 मिलकर 48 होता है। पूछा क्या था, नौका की चाल, तो आंसर कौन सा वाला होगा, सी वाला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, आप बोटन स्ट्रीम का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, हर टाइप के एसएससी के, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और एक इस तरीके से कि आप एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन लगा सकते हैं, यानी सिंगल लाइन में अभी और भी वेरिएशन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन टाइप क्वेश्चन के अलग होंगे, लेकिन लगाना आपको एक ही तरीके से है। ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग क्वेश्चन को अलग तरीके से लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या क्या दिया है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 नाव एक नदी के धारा के अनुकूल 35 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 नाव दिया है, तो एक का 35 दिया है और दूसरे वाले का 25 दिया है, ठीक है। और धारा की चाल 4 किलोमीटर दिया, ये 4 है, ये भी 4 है। 2 नाव की बात हो रही है यहाँ पे। प्रारंभ में दोनों नावों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, दूरी दोनों के बीच में 60 किलोमीटर है। यदि दोनों नाव अनुकूल गति कर रही हैं, अनुकूल मतलब एक ही दिशा में चलेंगे तो इनकी स्पीड घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे डिफरेंस 10 का है। तो टाइम पूछा क्या, कितने समय मिलेंगे, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन में आ गया, इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये तो मतलब इसमें लगाना था ही नहीं, ये बेसिक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे देखिए, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। इस बार अनुपात दिया है, तो ध्यान दीजिएगा किसका अनुपात दिया, एक नाव धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल जाने के चाल का अनुपात है। तो जब भी बड़ा वैल्यू होता है ना, वो इधर होता है डाउन स्ट्रीम में, और छोटी वैल्यू इस वाले में होगा। ये तो खुद देखिए, यहाँ 2 3 दिया था तो 2 3 हमने लिख दिया। तो जो भी बड़ा डेटा होगा वो हमेशा क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा। अब अगर ये दोनों दिया तो इनका अनुपात निकालना चाहते क्या करेंगे, 3 और 2 5 का आधा, ये 2.5 है। 3 और 2 का आधा, 1 का आधा, ये 1.5। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे ये आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन पूछा क्या, इन दोनों के चालों का योग, चालों का योग दिया, तो फिर क्या है, इतना दिमाग लगाए। देखिए इन दोनों का योग कितना है, 5 5 बराबर क्वेश्चन में 15 दिया है, 3 गुना पे, तो 3 दूना ये वाला 6, 3 गुणे 3 9। पूछा क्या गया हमको, धारा की चाल। देखिए 9 और 6 15 का आधा, ये 7.5 होगा, और 9 और 6 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, डिफरेंस कितना होगा, 3 का आधा होगा, 1.5 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे 9 आना चाहिए, इन दोनों को घटाने पे 6 आना चाहिए, जो फॉलो कर रहा है, यानी कि 1.5 आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ईजी था, ये भी कॉमन था। नेक्स्ट देखते हैं। बोट दिया है, वाटर दिया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। आपको बस ये ढूंढना होगा कि इन चारों में से क्या डेटा आपके पास गिवन है, ठीक है। कोई ना कोई 2 दिया होगा, कभी कभी टाइम में भी दे देता है, ठीक है। कभी कभी ये टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या, एक नाव धारा के विपरीत दिशा एक निश्चित दूरी तय करने में 10 घंटे का समय लेती है, ठीक है, जबकि धारा की दिशा में उसी दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है।
अब देखिए समय जो होगा कम किस में लगेगा, इसमें लगेगा हमेशा धारा की दिशा में, और ये ज्यादा किस में लगेगा, इसमें। अगर इस समय का अनुपात है ना, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या आएगा, स्पीड का अनुपात, मतलब ये वाला 10 और ये वाला 7, मतलब कहीं ना कहीं स्पीड का रेशियो दिया था, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में जानकारी दी गई थी। पूछा गया नाव की चाल जलधारा के चाल के बीच का अनुपात, तो कोई कॉमन सा क्वेश्चन है, 10 और 7 17 का आधा, 17/2 हो जाएगा, 10 में से 7 चला जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इन्हीं का अनुपात चाहिए था, देखिए 17 और रेशियो 3 का अनुपात है। तो ये भी कॉमन क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, कॉमन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। इसको ध्यान से देखेंगे। शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है। यह पाया गया कि नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय धारा की दिशा में वही दूरी तय करने वाले समय से 3 गुना। समय ज्यादा किसमें लगता है, हमेशा अप स्ट्रीम में। अगर ये 3 गुना है और ये 1 है तो स्पीड का अनुपात 3 और 1 का हो जाएगा। अगर ये 3 1 है ना, देखिए 3 और 1 कितना, 4, 4 का आधा ये 2, 2 में क्या जोड़ेंगे, 3 बन जाए तो बोलेंगे ये 1 जोड़ लीजिए, यानी इनको आधा करके, इनको घटा के आधा करेंगे तो भी आ जाएगा। सबका अनुपात हमारे पास आ गया। अनुपात पूछता तो नदी की धारा की चाल क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। किसका दिया है, शांत जल में नाव की गति 5 या 15 1 16, यानी कि इसकी वैल्यू दिया है 16/3। तो ये इससे 8/3 गुना पे है, तो इसमें भी हमने क्या कर लिया, 8/3 से गुणा कर लिया, तो 8/3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक चीज का ध्यान देना कि इसमें जो हमको आंसर दिया है ना, ये मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, इसका ध्यान देना है। तो इसको हमको 5/18 से गुणा कर लेना होगा, बाकी काट लीजिए जिससे जो कट जाए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से 9 बार, 2 से 4 बार, यानी कि ये 20/27 वाला आंसर होगा। अगर बदलना होगा तो बदल लेंगे, नहीं तो वही आंसर था 8 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पहला बोट एंड स्ट्रीम दिखते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। फिर दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना कि इनमें से कौन सा 2 डेटा दिया है या 3 डेटा दिया है या क्या दिया है, वो आपको ढूंढना, क्योंकि ये स्पीड का अनुपात है। एक आदमी स्थिर जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला सकता है, तो एक तो दिया हुआ 18। उसी नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में अनुकूल नाव चलाने में समय का 2 गुना समय लगता है। अगर 2 गुना समय लगा तो हमेशा देखिए इसमें ढूंढिए मत कौन किसका 2 गुना होगा, हमेशा 2 गुना यही होगा। हमेशा ज्यादा टाइम इसी में लगेगा, तो स्पीड का अनुपात 2 और 1 का होगा। 2 और 1 3 का आधा ये 1.5 होगा, और 2 माइनस 1 1 का आधा ये 0.5 होगा। इन दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए, इन दोनों को घटाने पे ये आना चाहिए। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया, धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ये दिया था, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास दिया 18 और इसकी वैल्यू हमको चाहिए, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू दिया है, 0.5 यूनिट की वैल्यू चाहिए हमको। तो क्या कर लेंगे, 6 आ जाएगा। अब 15, देखिए 15 से यहाँ पे 12 गुणा कर लेंगे, तो मतलब 1.2 गुना है, तो ये भी हम क्या कर लेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यानी ये वाला इससे 12 गुना है, तो इसमें भी 12 गुना कर लेंगे, या आप चाहे तो 3/2 यूनिट लिख के फ्रैक्शन में भी करते तो भी सेम ही चीज आता। वाटर ही पूछा था ना, तो इसमें तो आंसर ये वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी स्थिर जल में, फिर से क्या लिखना आपको, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक आदमी स्थिर जल में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है यदि उसे धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल आने में समय का 3 गुना, जैसे 3 गुना देखे तो स्पीड 3 होगा, ये 1 होगा, 3 1 4 का आधा 2 होगा, ये 2 का आधा 1 होगा। पूछा क्या गया था, स्थिर जल में 2 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, ये 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप इजी तरीके से लगा लेंगे। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अपने आप स्पीड आपको डबल होती हुई दिखाई देगी। चलिए फिर से पहले क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, जिस भी टाइप के सारे क्वेश्चन है। एक नाविक एक नाव को 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लगाता है। ठीक है, जाने में और आने में, एक क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, वह पाता है कि वह जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला। डिस्टेंस दिया है, लेकिन एक चीज समझिएगा, डिस्टेंस देने का मतलब ये हो गया आपके पास कि अगर डिस्टेंस हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो जब टाइम बराबर होता है ना, जब टाइम हमारे पास, देखिए टाइम जब फिक्स हो जाता है ना, तो ये डिस्टेंस और स्पीड का अनुपात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस का अनुपात होगा वही स्पीड का होगा। तो यहां से हमारे पास जो, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, धारा की दिशा में कितना चला, 10 किलोमीटर, और विपरीत में 4, यानी यही इनके स्पीड का अनुपात होगा, 10 और 4 का अनुपात, 10 और 4 का अनुपात। अब अगर हमको ये चाहिए, देखिए 10 और 4 14 का आधा ये 7 होगा, और 10 और 4 का डिफरेंस 6 का आधा 3 होगा, ये सबका अनुपात आ चुका है। लेकिन हमको क्वेश्चन में जो डेटा दिया है ना, वो क्या दिया है, वो टाइम दिया है, ध्यान समझिएगा, 14 घंटे।
तो अब ये अगर हमारे पास क्या है, स्पीड का अनुपात होता है, ये जो अनुपात होते हैं ये स्पीड का होता है, तो यहां से टाइम का जो अनुपात होगा ना, ये 4 और 14 का होगा, इसी का उल्टा रेसिप्रोकल, अगर इसके स्पीड की बात करें। और क्वेश्चन में देखिएगा 4 और 10 का 14 घंटा दिया, यानी इन सभी को जोड़ने पे 10 और 4 जोड़ने पे 14 ही तो आ रहा है। 14 बराबर अगर 14 है तो 4 बराबर 4 ही रहेगा और 10 बराबर 10 ही रहेगा। मतलब इस डाउन स्ट्रीम में 4 घंटे लगते हैं और अप स्ट्रीम में 10 घंटे लगते हैं इसको। अब आपको किसी से भी आप स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए अगर ये हमको यहां से स्पीड निकालना हो तो कैसे निकालेंगे डाउन स्ट्रीम की वैल्यू, ऐसे देखिए डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू होगी, टोटल डिस्टेंस कितना चला है 30 किलोमीटर, कितना समय में 4 घंटे में, इसकी स्पीड एक्चुअल में कितनी है तो बोलेंगे 7.5 ही तो है, इसकी स्पीड कितनी है 7.5 है। अब ये वैल्यू 7.5 है, मतलब इस यूनिट की जो वैल्यू है वो 7.5 दिया हुआ है। तो आप किसका भी पूछ ले वो निकाल लीजिए। किसका पूछा है क्वेश्चन में, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल मतलब ये वाला, ठीक है 3 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। अगर हमारे पास अगर ये दिया हुआ है 10 यूनिट की वैल्यू तो 1 यूनिट की आ जाएगी, देखिए यहाँ से। अब चाहे तो इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, थोड़ा इजी आपको करना हो यहाँ पे तो इसको ऐसे लिखिएगा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30/4 है, तो हम इसको लिख देंगे कितना हो जाएगा, ये 15/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 10 यूनिट की वैल्यू है। 10 की वैल्यू अगर 15/2 है तो ऐसे लिखिए 10 बराबर अगर 15/2 तो 1 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 15/2 और नीचे में 10 हो जाएगा। लेकिन इसके साथ 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 3 से इसमें गुणा कर लेंगे। ये 10 था, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, यानी 9/4 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ये कॉमन कैलकुलेशन है, थोड़ा इतना मैंने यहाँ बता दिया ज़्यादा, थोड़ा और इसको ईजी लिख देता हूँ कि सीधा सीधा ऐसे ही करिए। देखिए पहला इसकी स्पीड कैसे निकली, हमको किसी का भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकालते तो भी आता। देखिए इसका निकालते तो और आसान हो जाता आपके लिए। कैसे, अब हमको यहां से भी स्पीड निकाल सकते हैं, तो ये 30 बटे में कितना है 10 है, इसके लिए थोड़ा आसान है, तो इसकी स्पीड 3 आ गई। तो 4 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखिए 4 बराबर अगर 3 तो 1 बराबर 3/4 और 3 बराबर में 3 से गुणा कर लेंगे 9/4 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, अगर ये निकल गया ना तो ये भी निकाल सकते हैं, अगर बोर्ड का भी पूछा जाए तो वो भी निकाल सकते हैं। किसी एक यूनिट की वैल्यू पता चल जाए तो बाकी सभी का निकल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस आपको मिलेंगी सारे चैप्टर की वो मिलेंगी मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे, इस ट्रिक वाले बैच के अंदर में, जिसकी प्राइस मिनिमम 51 रुपीज लगी गई है और इसमें हर टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो अभी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनको कवर किया जाएगा। 2025 वाले भी होंगे क्वेश्चन, साथ में 24 वाले भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो 23-22 वाले भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हर एक टाइप को कवर किया जाएगा और ये कहाँ मिलेगा आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पहले आपको क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, एक आदमी 48 किमी नाव चलाता है, 48 घंटे में वापस आता है, मतलब गया भी होगा और वापस भी आया होगा। वह धारा के अनुकूल 4 किलोमीटर उतने ही समय में तय करता है जितने समय में वो विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, मतलब अभी टाइम सेम है तो जो दूरी होगी वही क्या होगा, इनका चाल होगा, 4 और 3 का अनुपात होगा। ठीक है, पहले इन्हीं को निकालता, अगर इनको चाहे तो आगे भी कर सकते हैं कि 4 और 3 7/2 ये हो जाएगा, 4 माइनस 3 कर देंगे 1/2 हो जाएगा। इनका भी अनुपात चाहे तो बना सकते हैं। और अनुपात को थोड़ा इजी बनाना हो तो आप चाहे तो इसको दोनों तरफ में सब में 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 7 बन जाएगा, ये वाला 2 से करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास जो होगा ना स्पीड का अनुपात है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमारे पास टाइम चाहिए 48 घंटे का, तो इसको उल्टा कर देंगे तो 6 और कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 8 है, दोनों को जोड़ने पे ये 14 है। 14 की वैल्यू इस बार 48 घंटे दिया है, यानी ये इससे 48 बटे में 14 गुना पे है। तो किसी एक का निकाल लीजिए, इसी का निकाल लेते हैं कि 48 बटे में 14 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 गुणे में 48 बटे में 14 आ गया। ये इसका टाइम आ गया, लेकिन टाइम नहीं, स्पीड चाहिए ना हमको, टाइम से तो मतलब है नहीं। तो स्पीड कैसे होगा, दूरी कितनी चली गई 48 किलोमीटर, बस देखिए कट जाएगा बहुत ईजी तक। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, ये टाइम है तो 48 में अगर भाग दे देंगे 6 गुणे में 48 बटे में 14 से, तो ये 48 कट जाएगा, ये 14 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये 7/3 है ओवरऑल। इसकी स्पीड जो आई है 4 यूनिट की वैल्यू वो 7/3 आई है। हमको 1/2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो हम ये लिख सकते हैं यहीं से 4 बराबर अगर 7/3 है तो 1 बराबर आ जाएगा 7/12। हमको चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 1/2 यूनिट की, नहीं 1 यूनिट की वैल्यू नहीं। अच्छा हमने 8 का नहीं निकाला ना, चलिए कोई नहीं, 1/2 से ही निकाल लीजिए, 1/2 का और गुणा कर लेंगे, ये 7/24 आ जाएगा। अब चाहते थे इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब ऊपर वाले रेशियो को नहीं लेना चाहते थे, तो यहां से जो टाइम इसका आया था वो हमारे पास आया था 6 गुणे में 48 बटे में 14।
थोड़ा इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, लेकिन हम स्पीड निकालना होगा तो हमने क्या किया कि टोटल 48 किलोमीटर था, ये टाइम से हमने वो कर दिया, तो 48 बटे में ये 14 ऊपर चला जाएगा, तो ये 7/3 आ गया, ये स्पीड आ गई। ये 8 यूनिट की वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 8 बराबर अगर 7/3 है, हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 7/24 आ जाएगी। 7/24 यानी कौन सा वाला होगा, सी वाला आपका क्या होगा राइट आंसर। कोई क्वेश्चन या फिर कोई अलग तरीके से नहीं सोचना, सारा कुछ आपको यहाँ दिया रहता है, इसी से सारे काम बन जाते हैं आपके। नेक्स्ट देखेंगे, आंसू जो है शांत जल में, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, कि आंसू शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है। वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल चलाने में समय 4 गुना, 4 गुना मतलब इसकी स्पीड 4 होगी, इसकी 1 होगी, 4 1 5 का आधा ये 2.5 हो जाएगा, 4 में से 3 का आधा ये 1.5 हो जाएगा। दिया क्या क्वेश्चन में, शांत जल में प्रति नाव चला, शांत जल में यानी इसकी वैल्यू दिया 7.5, ये 3 गुना पे है, किसके बारे में पूछा गया, धारा की गति, यानी ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक पुरुष नदी में के पानी में 1 किलोमीटर, अच्छा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम लिख देना है। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है और वह शांत जल में इस दूरी को तय करने में 12 मिनट लगाते हैं। 12 मिनट को घंटे में बदल लीजिएगा, देखिए जैसे अगर 1 किलोमीटर चलता है और 12 मिनट का मतलब होता है 1/5 घंटा, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हम शांत जल में इसकी स्पीड कितनी है, 5 है। अच्छा फिर क्या बोला, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। देखिए 12 से ज्यादा मिनट लग रहा है, इसका मतलब ये किस में चल रहा होगा, उल्टे साइड चल रहा होगा, यानी अप स्ट्रीम की वैल्यू होगी। अप स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 1 किलोमीटर 13 बटे में 60 कर लेंगे, घंटे बदलने के लिए, तो ऊपर में आ जाएगा 60/13, यानी इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, 60/13 आ गई। अच्छा हमको पूछा किसके बारे में, पानी की चाल चाहिए, तो हमको इसको तो पूछा नहीं, हमको सिर्फ यही चाहिए, तो हमको पता कि इन दोनों को घटाने पे ये आता है और इन दोनों को जोड़ने पे ये आता है। अगर इनको घटाने की बात कर, मान लेते हैं ये x है, तो मतलब 5 - x बराबर हमारे पास 60/13 है, तो ऐसा लिखना नहीं है आपको, मैं बस ऐसे बता रहा हूं। तो हमको सिर्फ सीधा यही करना है कि इसको घटाने पे ये आता है, यानी कि हम इसको घटा लेते हैं, 5 - में 60/13, यही इसका आंसर होगा, वाटर की स्पीड होगी। 65 में से 60 चला गया, 5/13 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। थोड़ा फ्रैक्शन में दिया आंसर, ठीक है, लेकिन चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। एक नाव धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय धारा के प्रतिकूल समान दूरी तय करने में लिए समय के 2 गुना है। 2 गुना मतलब 2 और 1 का अनुपात होगा, वैसे टाइम 1 और 2 है, स्पीड इसका 2 1 हो जा रहा है उल्टा करके। अब 2 और 1 यानी कि ये 3/2 हो जाएगा, आधा करते हैं, इनको घटा लेंगे 1/2 हो जाएगा। चलिए ये अनुपात हो गया। अब चाहे तो अनुपात को थोड़ा ईजी बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसे भी कर लीजिए, यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति, चलिए इनका अनुपात को थोड़ा ईजी करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 से गुणा कर लेंगे, ये 3, ये 1, ये 4 और ये 2 हो जाएगा। अब धारा गति 1 यूनिट की वैल्यू 3 दिया हुआ है धारा गति, और तो यहां प्रतिकूल 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। देखिए 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, और प्रतिकूल का बारे में पूछा गया था इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो 52 किलोमीटर प्रतिकूल चलना यानी 6 की स्पीड चलेगा, तो ये 26/3 आ जाएगा, 3 8 है 24, 8 सही 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कितना समय लगेंगे, 8 सही 2/3 का समय। नेक्स्ट, अब तो देखिए लगभग सारे ही क्वेश्चन आप बना सकते हैं इसमें जो अभी आए हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, अब जैसे सारे क्वेश्चन टाइप वाइज लिए गए हैं तो हर एक लेवल के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे इसमें। तो पहला आपको लेकिन लगाना एक ही तरीके से, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। शुरुआत आपका इसी एक सिंगल लाइन से होगा, उसमें क्वेश्चन में जैसा लैंग्वेज चेंज करेगा उसके हिसाब से उसको आप आगे बढ़ाते चलेंगे। एक व्यक्ति स्थिर जल में 6 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, स्थिर जल में यानी 6 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए स्थिर जल की वैल्यू दे दिया था। उतनी ही दूरी वह धारा के अनुकूल 45 मिनट में, धारा के अनुकूल यानी कि हम बात कर रहे हैं ये वाला, उतनी ही दूरी मतलब कितना, 6 किलोमीटर। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 6 चौके 24 में 3 से भाग दे देंगे तो 8, तो इसकी वैल्यू 8 दिया। जैसे हमको पता चला ये 8 है तो ये 2 रहा होगा, और जैसे हमको पता चला ये 8 है ये 2 है, देखिए इनका डिफरेंस कितना, तो ये वाला 4 रहा होगा। ये तो हमने ऐसे निकाल दिया ये दोनों के बारे में। अच्छा लेकिन पूछा क्या क्वेश्चन में, धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी तय करने में और प्रारंभिक बिंदु पे लौटने में उसके द्वारा लिया गया समय। देखिए धारा के जब वो चलेगा, साथ चलेगा तो चलेगा 8 की स्पीड से, ये इसका समय होगा, और जब वापस आएगा ये 16 किलोमीटर तो स्पीड क्या रहेगी, 4 की रहेगी। तो यहां से 2 घंटा और यहां से 4 घंटा, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 6 घंटा। अब ये छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब आपको लगाना यहीं से तक था, बाकी आप जैसे आगे बोले वैसा कर लीजिए। फिर से देखते हैं, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है,
और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने के लिए 15 मिनट लगते हैं 15 मिनट धारा के दिशा में बोला गया है, यानी कि 15 मिनट को हम लिखते हैं 1/4 घंटा। तो 1/4 होगा तो ये 4 से इसमें गुणा हो जाएगा ऊपर जाके, तो ये 16 चौके 64, यानी इसकी स्पीड 64 आ गई। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए समय से 25% कम है। यानी कि ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जो ये 15 मिनट है ना, ये धारा के जो विपरीत वाले समय से 25% कम है। 25% कम का मतलब होता है 4 रहा होगा तो 3 रहा होगा, 3 बराबर अगर 15 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20 मिनट, यानी इससे पहले 20 मिनट लगते होंगे। कितना, इसी 16 किलोमीटर चलने के लिए 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1/3 होता है घंटा, इसमें भाग देंगे तो 48, यानी इसकी वैल्यू 48 रही होगी। अब ये 48, ये डेटा आ गया तो बाकी आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हम तो देखिए इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। बोट किसके बारे में पूछा गया है, 1 घंटे में किलोमीटर चला सकता है स्थिर जल में, तो यही तो पूछा गया है। 32 और 24 यानी कि कितना आ जाएगा 56। तो 56 अब क्या हो जाएगा आंसर, मतलब इनका आधा जोड़ के आधा कर लीजिए या आधा करके जोड़ लीजिए, बात एक ही है। अगर आपसे मान लीजिए ये वाटर पूछा जाता तो इसमें क्या जोड़ेंगे 64 बन जाए, तो 4 4 8, ये 8 जोड़ना होगा, इसमें 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, जो पूछ ले आपसे वो निकाल लीजिए। यहाँ निकटतम तो है नहीं, यहाँ तो एग्जैक्ट वैल्यू है, कॉमन क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। लिखिए यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। धारा के प्रतिकूल x किलोमीटर दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में नाव समय से 3 घंटे अधिक है। मतलब इसमें अगर t टाइम लगा है तो इसमें t + 3 घंटे लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन है बोला गया, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति, यानी इसकी वैल्यू 8 दिया है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, यदि x का मान 48 किलोमीटर है, ठीक है, 48 किलोमीटर चलना है, 48 किलोमीटर, तो दोनों में चलेंगे हम लोग 48 किलोमीटर। धारा के अनुकूल की गति हमारे पास 16, यानी ये वाली 16 दिया हुआ है पहले कंडीशन में। अब ये सही है कि नहीं देखते हैं। देखिए अगर यहाँ मैं 16 से भाग दूंगा तो यहाँ पे 3 घंटे, और यहाँ 8 से भाग दूंगा तो यहाँ 6 घंटे। क्या इससे ये ज्यादा है 3 घंटे, तो बोलेंगे हाँ ज्यादा है, तो पहला कथन सही है। फिर दूसरे वाले में क्या बोला गया है, यदि धारा के अनुकूल धारा की गति 12 है, अगर ये बोला कि 12 होता तो 12 से भाग देना पड़ता है इसको, और उसके हिसाब से अगर चेक करें 12 के हिसाब से 48 को, 48 ही दिया ना इसमें, 12 और x का मान 48, ठीक है। तो 12 चौक 48, 8 छंग 48, यहाँ से 2 ही घंटा अधिक होता, मतलब दूसरा वाला गलत है। तो ये तो कोई क्वेश्चन था नहीं, बस ऐसा ही पूछ लिया गया है, केवल एक वाला सही होगा इसमें, ठीक है। अब ये कोई क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है एंड अप स्ट्रीम है। अब आपको ढूंढना क्या दिया, कभी कभी क्वेश्चन में आपको दिया सब कुछ रहता जो आपसे पूछना चाहता, बस आपको समझना होगा। एक नाव धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी 2 घंटे में तय करती है, और जबकि 2.5 घंटे में वापस आती है, मतलब टाइम का अनुपात दिया है। और ये वाला 2 घंटा है तो ये वाला कितना है 2.5 घंटा है, तो यही उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, स्पीड का अनुपात हो जाएगा। देखिए इनको आप चाहे तो 4 और 5 भी लिख सकते हैं, डबल कर दीजिए डबल, तो ये 5 और 4 हो जाएगा, पॉइंट्स हट जाएगा, यानी ये स्पीड का अनुपात हो गया इनका। अच्छा और क्या दिया गया है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल, देखिए 5 और 4 9, 9 का आधा है कितना है 4.5, 5 में से 4 गया 1, 1 का आधा है ये 0.5 है, ऐसे लिख लीजिए। इसकी वैल्यू जो दिया है ना वो कितना दिया 3 दिया है, तो ये इससे 6 गुना पे है। तो किसके बारे में पूछा गया, स्थिर जल में नाव के साथ, तो इसमें भी 6 का गुना कर लीजिए, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 27 आ जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा। तो ये भी कॉमन ही है एक तरीके से देखेंगे तो, टाइम दे के भी पूछ ले या बिना टाइम का दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक मोटर बोट के धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं, यानी बोट है, वाटर है, डाउन स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम। इस बार टाइम दिया, ध्यान देखिए, अनुकूल में 18 घंटे लगे हैं और प्रतिकूल में 36 घंटे लगे हैं। तो इनका अनुपात 1 और 2 का है टाइम का, तो उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्पीड का अनुपात, 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। क्या दिया था क्वेश्चन में, अनुपात ही पूछा गया था, अनुपात पूछा गया तो 3 और 1 का अनुपात बचेगा यहाँ पे, यही होगा हमारे पास। फिर से लिखिए, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। एक नाव धारा के प्रतिकूल दूरी तय करने में 11 घंटे, इसमें 11 घंटे, इस वाले में नहीं 11 घंटे और 5 घंटे ना, तो 5 घंटे इसमें लगेगा, 11 घंटे इसमें लगेगा, तो स्पीड का अनुपात 11 और 5 का हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को जोड़ देंगे, 11 5 16, 16 का आधा 8 होगा, तो ये वाला 3 हो जाएगा, 8 3 मिलकर 11 है। अच्छा क्वेश्चन में दिया यदि शांत पानी में नाव की गति, इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया 9 दूना 18 और 2 20, 20/9 दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है, धारा की गति यानी 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अब देखिए 8 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास 20/9 है,
तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 20/9 × 8 = 72 हो जाएगा। ठीक है, हमको पूछा क्या है 3 यूनिट की वैल्यू, तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो 3 से ये कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो थोड़ा इसमें गुणा कर लीजिए 18/5 का और इजी बना दीजिए इसको। 5 से ये 4 बार में, 6 से 3 बार, 6 से 4 बार, 4 से 4 कट जाएगा। तो यहाँ तो 3 आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लीजिएगा 3 ही आ रहा है ना। 3 अगर सही किए होंगे तो 3 ही होगा। फिर से चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। फिर से क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पहले आपको हर जगह क्या लिखना है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्या दिया इस बार, एक नाव की गति धारा की गति का अनुपात, नाव की गति और धारा की गति यानी इन दोनों का अनुपात दिया 35 और 8 दिया है। तो इनको जोड़ देंगे, देखिए 35 और ये दोनों जोड़ देंगे 8 5 13 यानी ये वाला 43 होगा। इनको घटा देंगे तो ये हमारे पास 5 घट जाएगा यानी ये वाला 27 होगा। ये स्पीड का अनुपात निकाल लिया हमने। क्वेश्चन में क्या बोला, नाव धारा के अनुकूल इतने मिनट में जाती है तो धारा के वापस आने में कितना समय लगेगा। अगर ये वाला स्पीड का अनुपात है तो टाइम का अनुपात क्या होगा 27 और 43 होगा। अगर इसकी वैल्यू लगभग 5 घंटे 10 मिनट है तो इसकी वैल्यू देखिए इससे तो ज्यादा होगा, ये तो वैसे ही गलत होगा। और ये कितना ज्यादा है, लगभग अगर देखा जाए तो 40% ज्यादा है, तो 40% यहां भी अगर ज्यादा निकालेंगे तो लगभग 8 घंटे के आसपास आएगा। तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, ये बहुत पास में है। अप्रोक्स लगा लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा भाग देने में समय बर्बाद कर लें। ठीक है, छोटे क्वेश्चनों में अप्रोक्स देख लिया करिए। बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। क्या कह दिया है, ये वाला 31 और 6 का अनुपात दिया, दोनों को जोड़ देंगे ये 37 हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 29, जोड़ेंगे ना तो 31 और 6 37 हो गया और इसमें हम घटा लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये अनुपात आ गया। इस बार क्या दिया, मोटर बोट एक बिंदु शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटर द्वारा उस प्रारंभिक बिंदु पे वापस आने वाला समय, देखिए ये स्पीड का अनुपात है तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा 25 और 37। लगभग काट दीजिए, देखिए 12 दूना 24, 12 3 36, अप्रोक्स निकाला हूं क्योंकि आंसर सभी अलग अलग है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू थी, किसकी वैल्यू दी थी 4 घंटे 10 मिनट हमारे पास धारा के अनुदिश वाला है। तो देखिए 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट लगभग 2 घंटे 5 मिनट के गुणा के बराबर होगा। तो इसमें भी कर लीजिए 3 दूना 6 घंटे 10 मिनट, अप्रोक्स है, ये भी एग्जैक्ट नहीं है तो सबसे आंसर जो होगा 6 घंटे वाला ही होगा, इससे नीचे नहीं हो सकता। लगभग मैंने लगाया था, देखिए एक्चुअल में 2 3 नहीं है, सिर्फ मैंने मान लिया कि एग्जाम में इतना कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, 25 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। शांत जल में एक नाव की धारा की चाल 3 गुनी है, धारा की दिशा के निश्चित तक जाने में। अच्छा 3 गुनी का मतलब ये वाला 3 होगा, ये 1 होगा, तो 3 और 1 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1 हो जाएगा। देखिए इस दोनों का डिफरेंस का आधा। क्या क्या दिया क्वेश्चन में, निश्चित तक जाने में 15 इतने सेकंड लगते हैं, किधर चलने में, नाव धारा की दिशा में जाने में समय लगते हैं। देखिए इनका अनुपात अगर देखा जाए तो 1, अच्छा अनुपात गलत दे दिया क्या शांत जल में एक नाव की चाल, अच्छा शांत जल में दिया गया, हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। शांत जल में ये 3 और 1 का अनुपात है, तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो ये वाला 4 हो जाएगा और 3 में से 4 गया तो ये वाला 2 हो जाएगा। तो ये इनका हमारे पास स्पीड का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा 2 4 होगा। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था 15.5 सेकेंड लगते हैं ये टाइम। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उतनी ही दूरी तय करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय क्या लगेगा विपरीत दिशा में। देखिए अतिरिक्त समय कितना लगा तो बोलेंगे 2 यूनिट, 2 बराबर इतना, तो इस 2 बराबर ही 15.5 होगा। अगर आपसे मान लीजिए 4 की वैल्यू बोलता तो 31 सेकंड लिख लेते हैं, लेकिन हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे पूछा गया था अतिरिक्त समय कितना लगने वाला। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने करा दिए, आने वाला 15 से 20 क्वेश्चन और इसके क्लास के अंदर में करने हैं, जिससे जो डबल इक्वेशन बनते हैं वो वाले क्वेश्चन जो आते हैं, या कहीं पे भी अगर एक्स वाई मानना होगा तो उसको बिना कैसे इक्वेशन क्रिएट किए आप एक सिंगल लाइन में कैसे लगा सकते हैं, वो सारी चीज आपको बताई जाएंगी, कैसे आप मेंटली सोच सकते हैं। और उसके बाद ये बोट एंड स्ट्रीम के कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, किसी भी एग्जाम को, वो आप रेलवे का दे लीजिए, एसएससी का दे लीजिए, या कोई भी एग्जाम अगर देते हैं तो इससे लगभग आप 100% हर एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पहली क्लास थी इसलिए आपको ये यूट्यूब पे मिल रही है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और जिन लोगों को भी इस बैच के, देखिए अभी इस बैच के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई थी यूट्यूब के ऊपर में, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इस बैच के अंदर आ चुके हैं। तो ये बैच होगा जिसमें एसएससी के सभी चैप्टर को कवर किए जाएंगे, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, जितने लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में आपको डाला जाएगा। तो ये बैच मिलने वाला है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। अभी ये मात्र 51 रुपए का है। आने वाले कुछ दिनों में जैसे इसमें एक चैप्टर पूरा होगा देन इसकी प्राइस हम लोग 99 करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट बैच में, मतलब नेक्स्ट क्लास में।